कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए, जहां पर बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार आई। कांग्रेस की जीत से पूरे देश में खुशी का माहौल है। हरियाणा के घरोंडा में भी यहां पर आज वीरेंद्र राठौड़ पहुंचे हैं, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस। उन्होंने यहां पर लड्डू बांटकर खुशी जताई है। हमारे साथ यहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे इस जीत पर? देखिए, पूरे देश में एक माहौल बदलने का जो कार्य हुआ है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, आज घरोंडा में श्री वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी की अगुवाई में सारे कांग्रेस इकट्ठा हुए और सब ने मिलकर खुशी का जश्न मनाया। और एक माहौल जो पूरे देश में एक माहौल अलग हवा चली हुई थी, वो हवा बदलने की शुरुआत हो चुकी है कर्नाटका से। तो हरियाणा में क्या लगता है? हरियाणा में भी बिल्कुल बदलेगी जी। लोगों की मांग है और बिल्कुल हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस एकजुट है जी। कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो रोहित जी क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो कर्नाटका के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की इतनी प्रचंड बहुमत से जो जीत हुई है, उसकी मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि आज जो कर्नाटक है, कर्नाटक से आज पूरे देश की लहर जो बदलने का कर्नाटक के लोगों ने कार्य किया है, उसके लिए वो बहुत ही प्रशंसनीय और बधाई के पात्र हैं। क्या मानते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा चली थी, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चली थी, उसका कुछ असर देखने को मिलेगा हरियाणा में? बिल्कुल, जो कर्नाटक के अंदर है वहाँ पर भी बहुत ही फर्क पड़ा भारत जोड़ो यात्रा से हाथ जोड़ो यात्रा से। और जो राहुल गांधी जी ने एक प्यार की, मोहब्बत की जो दुकान खोली थी, उसकी आज कर्नाटका से शुरुआत हो चुकी है। तो बीजेपी ने भी प्यार की दुकान खोल रखी है, उसमें क्या दिक्कत? उन्होंने भाईचारा बिगाड़ने की दुकान खोल रखी है। हाँ जी। तो हरियाणा में भाईचारा कायम है? बिल्कुल। कांग्रेस किस तरह से काम करेगी? कांग्रेस सब एकजुट होकर यहाँ पर कार्य करेगी। तो यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता है वो कह रहे हैं कि एकजुटता के साथ कांग्रेस कार्य करेगी और जो बहुमत है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमारे साथ यहाँ पर राजीव सैन है, कांग्रेस नेता, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जो माहौल बना हुआ है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई भाई साहब। आज कांग्रेस पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से आई है और ऐसे ही हरियाणा में आगे देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी बहुत ही भारी बहुमत से पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर आएगी। एक बात सामने आती है कि कांग्रेस में फूट है कहीं ना कहीं, ये क्या? नहीं, ये कुछ नहीं भाई साहब, आपके सामने है। फूट कुछ नहीं होता, विचारधाराएं होती है। कोई किसी नेता के साथ लगा है, कोई किसी नेता के साथ। फूट वाला कोई मैटर नहीं, सबकी एक ही विचार है, कांग्रेस की विचारधारा है। और हमारे नेतृत्व जो हमारे खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सभी एकजुट होकर काम करे। कोई हरियाणा में कितना असर? हरियाणा 75 पार है, 75। तो किस तरह से कार्य किया जा रहा है? जो भूमि है वो तैयार की जा रही है विधानसभा चुनावों को लेकर? हमारे मैं आपको घरोंडा से लगाऊं कि बूथ स्तर पे, प्रदेश में बूथ स्तर पे हम काम कर रहे हैं और सभी हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के जो सेल हैं, जो हमारे वो काम कर रहे हैं। संगठन बहुत बढ़िया तरीके से और बूथ स्तर से लेकर के हम प्रदेश स्तर तक संगठन तैयार हो रहा है, उसमें लगे हुए सब साथी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। कांग्रेस के युवा नेता हमारे साथ अमन पानू, क्या कहेंगे जीत का माहौल? बिल्कुल, जो हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने जो नारा दिया था कि भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूं, तो कर्नाटक में आज वो मोहब्बत की दुकान खोलने का काम जनता ने किया और आने वाले समय में हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जो ये बीजेपी सरकार जो जुमले फेंक रही है, जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, तो कर्नाटक की जनता ने इस सरकार को जवाब दे दिया है कि धर्म आस्था से खिलवाड़ मत किया जाए। और देश के मुद्दे को देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी की जीत। तो किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता? एक तो सबसे बड़ा जो आज अपने हरियाणा प्रदेश में चल रहा है कि बेरोजगारी का, दिन प्रतिदिन इतनी ज़्यादा तादाद में बेरोजगारी बढ़ गई है कि हमारे ग्रामीण अंचल से और शहरी अंचल से बच्चे 2 नंबर में अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अमेरिका, रोजगार की कमी को देखते हुए। तो सबसे पहले रोजगार को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में आएगी। किसान मजदूर के लिए भी कांग्रेस पार्टी मैदान में आएगी। किसान और मजदूर के लिए भी जो कांग्रेस है वो मैदान में आएगी। देखने वाली बात यह है कि आगे भविष्य में किस तरह से जो कांग्रेस है वो तैयार रहती है। अमन जोशी पार्षद है घरोंडा नगर पालिका से, कांग्रेस के युवा नेता भी है, कार्यकर्ता भी है। क्या कहेंगे माहौल? कर्नाटक में जीत हुई है, हरियाणा तक उसका जश्न मनाया जा रहा है। कर्नाटक तो झांकी है, हरियाणा अभी बाकी है। और जिस तरीके से देखा जाए कि भाजपा की जो हमारे
ईस्ट बजरंग बली के नाम पर जिस तरीके की राजनीति वहाँ पर करी गई है, जय बजरंग बली, हम भी बोलते हैं जय बजरंग बली, पर तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। तो अब जो भ्रष्टाचारियों की जो नली है उसको तोड़ने का कार्य है कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने किया है, और वहाँ पर बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का जो कार्य है कर्नाटक की जनता ने किया। हम कर्नाटक की जनता को धन्यवाद करते हैं, और इसी तरीके से परिप्रेक्ष्य भविष्य का देखते हैं कि हरियाणा की जनता भारी बहुमत के साथ हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार किस आधार पर कह रहे हैं हरियाणा में बन जाएगी कांग्रेस? हरियाणा में जिस तरीके से देखा जाए, आज भी आप अपने चारों तरफ कैमरे को घुमा करके देखें कि सैकड़ों के तादाद में कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, और जिस तरीके का उत्साह कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है, तो कर्नाटक के बाद लगातार राजस्थान और छत्तीसगढ़ के रुझानों के बाद यहाँ पर भी एक पॉजिटिव जो ऊर्जा है वो देखने को मिलेगी। तो युवाओं को किस तरह से जागरूक करेंगे आप? देखिएगा, युवा जागरूक है। जिस तरीके से बेरोजगारी आज इस प्रदेश में चरम पर है, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। एक 5 नंबर के लिए युवा दर दर भटक रहा है फैमिली आईडी को उठा करके, तो बेरोजगार वैसे ही त्रस्त है भाजपा की नीतियों से, और इन भाजपा की नीतियों पर प्रहार हरियाणा का युवा भविष्य में करेगा, और जिसके परिणाम जल्द ही 2024 में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने कांग्रेस के नेताओं की बात सुनी और कार्यकर्ताओं की बात सुनी। हमारे साथ वीरेंद्र राठौड़ है, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस। क्या कुछ कहेंगे? कर्नाटका की जीत, हरियाणा में जश्न। देखिए, कर्नाटका की जनता का हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि एक बहुत प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार की स्थापना कर्नाटक की जनता ने की है। मैं समझता हूँ कि आदरणीय सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, राहुल जी और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की नीतियों के ऊपर कर्नाटक की जनता ने मोहर लगाने का काम किया। जहाँ देश में जो हमारा भारतीय जनता पार्टी के लोग जो धर्म के नाम पे राजनीति करने का काम करते थे, उस राजनीति को पूर्ण रूप से कर्नाटक की जनता ने नकार दिया है, या मैं कहूँ नेस्ता नबूद कर दिया है। तो और डेवलपमेंट के एजेंडे को कर्नाटक की जनता ने प्रमुखता पे रखा, और कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त करके पूर्ण बहुमत देकर कांग्रेस की सरकार बनाई। हरियाणा में क्या स्थिति देखते हैं अब? देखिए, आप देख सकते हैं कि हरियाणा में भी पिछले 10 वर्षों का जो बीजेपी का कार्यकाल है, उससे प्रदेश की जनता उकता चुकी है। हरियाणा के अंदर भी कर्नाटक की तर्ज पर प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आज कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए शहर के, उनमें बड़ा जोश है। एक नई ऊर्जा कर्नाटक से तमाम कार्यकर्ताओं को देश भर में मिली है। मैं समझता हूँ हम दिल की गहराई से कर्नाटक की जनता का धन्यवाद करते हैं। महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है। शोरसा राक्षसी की तरह मुंह बाएं खड़ी है आज भी महंगाई। तो कांग्रेस की अगर सरकार आ जाती है तो इस स्थिति से किस तरह से निपटने की प्रयास किया जाए? देखिए, वो तो हमारे हरियाणा कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात होगी, परंतु जिन जिन राज्यों में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, मसलन मैं अगर राजस्थान की बात करूँ तो सिलेंडर जहाँ पूरे देश भर में 1000 रुपये का है, तो राजस्थान सरकार ने सिलेंडर के रेट घटा करके 500 रुपये करने का काम किया। जहाँ अन्य प्रदेशों में गरीब आदमी को इलाज करवाने में बहुत कठिनाई आती है, वहाँ कांग्रेस की सरकार ने 25 लाख रुपए का बीमा फ्री किया है, और गरीब आदमी का इलाज फोर्टिस और मैक्स जैसे अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक की राशि का फ्री करने का काम किया है। तो महंगाई से राहत जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार देने का काम उन राज्यों में कर रही है जहाँ हमारी सरकार है, और उसी तर्ज पे हम हरियाणा के अंदर भी आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन हम लेकर के आ सकें, ऐसी सरकार की स्थापना हम हरियाणा में भी करेंगे। बिल्कुल, यहाँ जो राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव है उन्होंने किया है कि हरियाणा में भी कांग्रेस उसी तरह से काम करेगी जिस तरह से अन्य प्रदेशों में किया जा रहा है। महंगाई की बात की जाए या फिर रोजगार की, अब देखने वाली बात यह है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस आ जाती है या फिर विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या कुछ स्थिति रहती है, वो भी एक देखने वाली बात होगी। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उसमें क्या कुछ स्थिति लोगों के सामने आएगी, किस तरह से जो चुनौतियां कांग्रेस के सामने होगी वो उससे निपटेंगी, वो एक देखने वाली बात होगी। जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।